तो आखिरकार एग्जिट पोल के नतीजों में वही हुआ जिसका अंदाजा पिछले एक साल से लगाया जा रहा था। जिस दौरान हम ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तब तक लगभग 8 से 10 एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि विपक्ष के सारे रोने स्यापे के बावजूद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जी हां, लगभग हर एग्जिट पोल में एनडीए को 300 से ऊपर सीटें दी गई है। इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज, रिपब्लिक भारत, एनडीटीवी इंडिया और दैनिक भास्कर ग्रुप समेत लगभग हर बड़े मीडिया हाउस का सर्वे डंके की चोट पर फिर से बीजेपी सरकार बना रहा है। कुछ एग्जिट पोल में तो बीजेपी को 400 का आंकड़ा छूते हुए भी दिखाया गया है और कांग्रेस और इंडी गठबंधन सरकार बनाने के आसपास भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या कह रहे हैं ये एग्जिट पोल? किस स्टेट में बीजेपी की सीटें बढ़ती दिखाई दे रही हैं और कहां हो रहा है उसे नुकसान? आइए इसी पर बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा और इसे लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। केजरीवाल जी इजाजत दीजिए। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र। मैं हूं रौनक और इससे पहले कि हम एक एक करके आपको तमाम एग्जिट पोल के नतीजे बताएं और यह भी साफ करें कि क्यों ये एग्जिट पोल एकदम सही लग रहे हैं, उससे पहले आपके फायदे की बात करते हैं। चुनाव के नतीजे का जो माहौल है उसमें मजे लेते हुए कुछ कमाई करने का भी आपके पास मौका है। प्रोबो ऐप पर अपनी ओपिनियन सिर्फ हाँ या ना में दीजिए और प्रोबो पर जीतिए ढेरों प्राइजेस। कई सारी कैटेगरी के कई सारे सवाल आपको प्रोबो पे मिलेंगे और अगर चुनाव की बात करें तो एक सवाल आपको मिलेगा कि क्या मोदी जी फिर से एक बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, यस या नो? क्या बीजेपी को इस चुनाव में 350 या उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी, यस या नो? अलग अलग टॉपिक्स पर सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर जीतिए आप लाखों रुपए और जब जीत जाओ तो उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात, मैं यानी रौनक इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव आऊंगा 4 जून को सुबह 10 बजे, जहां पर प्रोबो के साथ मिलकर हम लोग कुछ मस्त करने वाले हैं। इसलिए आप उस लाइव को भी जरूर देखना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और भी लोगों को बताना कि 4 जून को रौनक सुबह 10 बजे लाइव आने वाला है। बाकी मेरा कूपन कोड RJ500 लगा के आपको 500 रुपए तक का वेलकम बोनस भी मिलेगा। प्रोबो डाउनलोड करो, हाँ या ना में ओपिनियन दो, लाखों जीतो, वीडियो में आगे बढ़ो। तो भाई लोगों, शुरू से शुरू करते हैं। 2024 के चुनाव से कई महीने पहले बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार और इंडिया टीवी के सर्वे को अगर सही माने तो बीजेपी इस बार 400 पार कर भी सकती है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए 2024 के चुनाव में 370 से 401 सीटें ला सकती है। इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी अकेले 313 से 338 सीटें जीत सकती है। ऐसा हुआ तो बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। इंडिया टीवी की इसी सर्वे में इंडी गठबंधन को 109 से 139 सीटें और कांग्रेस को 52 से 64 सीटें मिल सकती है। इसी तरह दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 285 से 350 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक ने भी एनडीए को 371 सीटें दी है। इंडिया ब्लॉक को 125 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है, बताया गया है। एनडीटीवी और जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए को 362 से 392 सीटें मिलने का दावा किया गया और इसी सर्वे में इंडिया ब्लॉक को 141 से 161 सीटें मिलने की बात की गई है। वहीं रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी पर जो 2 एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उन दोनों में एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया गया। इसी तरह एबीपी न्यूज और आज तक माई एक्सेस इंडिया पर दिखाए गए एग्जिट पोल में भी एनडीए बड़ी आसानी से तीसरी बार सरकार बनाता दिख रहा है। तो भैया कुल मिलाकर ज्यादातर एग्जिट पोल वही बात कर रहे हैं जो अंदाजा आज से कुछ महीने पहले हो रहे ओपिनियन पोल से लगाया गया था। बीजेपी और एनडीए बड़ी आसानी से फिर से सरकार बना रही है और बीजेपी अगर राजस्थान और बिहार जैसे सीटों में कुछ सीटें लूज कर रही है तो वहीं तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे स्टेट में उसकी कुछ सीटें बढ़ भी रही है। यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसकी पुरानी वाली धमाकेदार परफॉर्मेंस जारी है। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत इतनी बड़ी है कि अगर हम उनमें से 5-10% भी मार्जिन, अगर गलत मार्जिन लेकर चले या ज्यादा लेकर चले तो तब भी एनडीए आसानी से सरकार बना लेगी। इससे पहले कि आप इस बार के एग्जिट पोल के रुझान देखकर मिठाई ले आएं या ठाकुर साहब की चौखट पर सर फोड़कर अपनी जान दे दें, पहले एक नजर पिछले एग्जिट पोल की पोल पट्टी पर भी डाल लेते हैं। एग्जिट पोल के रुझानों से बहुत ज्यादा खुश या दुखी होने से पहले हम यह जान लेते हैं कि 2014 और 2019 में एग्जिट पोल ने क्या भविष्यवाणी की थी और हुआ क्या था। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने यह अंदाजा तो लगाया था कि बीजेपी और एनडीए की सरकार बन सकती है, मगर किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि उन इलेक्शन में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेगी। इंडिया टुडे से लेकर टाइम्स नाउ तक और एबीपी न्यूज से लेकर सीएनएन, आईबीएन तक 2014 में ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को एवरेज 276 सीटें मिलने की प्रेडिक्शन की जा रही थी और लास्ट में एनडीए को 336 सीटें मिली थी। उस इलेक्शन में न्यूज 24 और टुडे चाणक्य का इकलौता एग्जिट पोल था जिसने एनडीए की 340 सीटें जीतने का अंदाजा लगाया था और एक्चुअल रिजल्ट इसके बेहद करीब था। मतलब 2014 में ज्यादा एग्जिट पोल ने बीजेपी और एनडीए के जीतने का अंदाजा तो लगा लिया था, मगर उन्होंने एनडीए को मिलने वाली सीटों को काफी अंडर एस्टिमेट किया था। इसी तरह 2019 में हुआ, ज्यादातर एग्जिट पोल 2014 के मुकाबले ज्यादा एक्यूरेट थे। जी हां, 19 में भी सभी बड़े मीडिया हाउस के एग्जिट पोल्स में एनडीए को एवरेज 326 सीटें दी गई थी। इन एग्जिट पोल में इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 339 से 365 के बीच सीटें दी थी। टाइम्स नाउ वीएमआर ने एनडीए को 306 सीटें दी थी। रिपब्लिक सी वोटर ने 287,
न्यूज 18 आईपीएसओ ने एनडीए को 336 सीटें मिलने की बात की थी और न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने अंदाजा लगाया कि एनडीए को 350 तक सीटें मिल सकती हैं। मतलब ज्यादातर ने बीजेपी और एनडीए की सरकार बनने का दावा किया था। लगभग सभी ने एनडीए को 300 से ऊपर सीटें दी थी, लेकिन तब भी इंडिया टुडे, एक्सिस ग्रुप और टुडे चाणक्य के अलावा किसी ने भी एनडीए को 350 सीट मिलने का अंदाजा नहीं लगाया था। उस वक्त इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 339 से 365 सीटें और न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने एनडीए को 350 मिलने का दावा किया था, जो कि आखिर में सही साबित हुआ। कुल मिलाकर पिछले 2 जनरल इलेक्शन को देखें तो दोनों ही एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनने की बात की गई थी, मगर 2019 में हुए एग्जिट पोल ज्यादा एक्यूरेट साबित हुए। यहां यह बात भी नोट करने वाली है कि वक्त के साथ इन एग्जिट पोल का सैंपल साइज भी कई गुना बढ़ा है। 2014 में जहां ज्यादातर एग्जिट पोल का एवरेज सैंपल साइज 78,000 के आसपास आया था, वहीं 2019 में ये 6 गुना बढ़कर 5 लाख के ऊपर हो गया और इस बार का एवरेज सैंपल साइज और ऊपर जाने का अंदाजा है। यह भी एक रीजन है कि 2019 और उसके बाद के ज्यादातर एग्जिट पोल सही निकले हैं, क्योंकि आज एग्जिट पोल के सैंपल साइज काफी बढ़ा है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल बढ़ा है। 2022 में यूपी असेंबली इलेक्शन के बाद ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को एवरेज 260 सीटें मिलने का दावा किया था और आखिर में बीजेपी को 255 सीटें मिली थी। मतलब एग्जिट पोल के सही निकलने के चांस हाल के सालों में काफी ज्यादा बढ़े हैं। तो भाई लोगों, ये थे एग्जिट पोल के आंकड़े। आप इन आंकड़ों पे भरोसा करते हो, इनको मानते हो, इनको फॉलो करते हो? आप किस पार्टी या गठबंधन के फैन हो? कमेंट करके अपनी उपस्थिति, अपना अटेंडेंस जरूर देना और अपनी ओपिनियन भी जरूर देना। और ओपिनियन देकर आपको बढ़िया प्राइजेस जीतने तो आपको प्रोबो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है। RJ 500 लगाएंगे, 500 रुपए का वेलकम बोनस भी आपको मिल सकता है। सिर्फ हाँ या ना में ओपिनियन दीजिए और जीतिए लाखों के इनाम। साथ ही याद रखना, 4 तारीख को यानी जिस दिन रिजल्ट आने वाला होगा उस दिन सुबह 10 बजे मैं लाइव आऊंगा इसी चैनल पर और प्रोमो के साथ मिलकर कुछ बढ़िया करने वाले हो। तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।